तो पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप लोग को यूपीएचएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, घटना चक्र टोह सीरीज, और यह सीरीज संख्या 15 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टोह सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव जो है वह क्या है? 4 ऑप्शन है। एक हटाई जाने वाले द्वितीयक भंडारण एकक, मतलब एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक, आप जानते हैं कि डेटा का स्टोर किया जाता है एक्सटर्नल, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट कहलाते हैं, तो कंट्रोल एल्ट एंड शिफ्ट कहलाते हैं, तो यह आपके मॉडिफायर क्रीज कहलाते हैं, मॉडिफायर क्रीज। विकल्प सी जो है आपका सही है, मॉडिफायर क्रीज कहलाते हैं, विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिएगा, नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट गैस पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है? नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है? तो ये होगा बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है? बाल्टिक सागर से, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, बन्नी घास भूमि किस प्रदेश में पाई जाती है? बन्नी घास भूमि जो है यह किस प्रदेश में पाई जाती है? तो बन्नी घास भूमि जो है किस प्रदेश में पाई जाती है? इसमें 4 का डी सही है, गुजरात में। गुजरात में पाई जाती है बन्नी घास भूमि। देखिए, जो बन्नी घास भूमि है गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती है, और गुजरात वन विभाग आने वाले वर्षों में 10,000 हेक्टेयर बन्नी घास भूमियों का विकास करेगा। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सभी लोगों के लिए, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न 5 देखिएगा, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो धारणीय कृषि का अर्थ पर्यावरण का अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का, मतलब कि पर्यावरण को भी बचाओ और कृषि भी करो, इस प्रकार की धारणीय कृषि आप ये समझते ही होंगे। तो 5 का सी ऑप्शन सही है आपका। भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, विकल्प सी, मतलब प्रकृति पर किसी प्रकार का कोई असर न पड़ा, मतलब इफेक्ट ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ा। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पार के ऊपर वर्ष 2005 में जो ओजोन मंडल है का पता लगाया था? तो किसने पता लगाया था? तो 6 का सी ऑप्शन सही है, GW कैटमूर ने। तो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं GW कैटमूर, और इनके नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने 2005 में तिब्बती पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था, ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। ये आपके टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो 7 का सी ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हवा में जलता है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है। आप जानते होंगे H2O फार्मूला, आप लोग जानते ही होंगे। प्रश्न 8 देखिएगा, सूचीवन को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1980 है। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, वायु प्रदूषण अधिनियम जो है वह आपका 1981 है, मतलब सब समान दे दिया है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके दे दिया है एक ही साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4, विकल्प डी जो है आपका सही होगा। प्रश्न 9 देखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो 9 का डी है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, विकल्प डी, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, 2006 में। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा देवीतमा नदीतमा कहा गया है? तो सरस्वती नदी को, विकल्प बी। और सबसे ज़्यादा बार किसका उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। वितस्ता जो है इसी को झेलम नदी कहते हैं, वितस्ता को शायद झेलम कहते हैं। यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 3 बार। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब निवास क्षेत्र के आधार पर यह बताना है आपको। तो 11 का डी जो है ये आपका सम्मिलित नहीं है, बल्कि संथाल जो के जो नेता थे, कान्हू थे,
मुंडा के जो नेता थे बिरसा थे, और अहोम के नेता गोमधर कुंवर थे। ये आपका सुमलित है, लेकिन जो डी ऑप्शन है ये आपका सुमलित नहीं है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने निंदा किया था कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में भाग ले रहे हैं, क्योंकि भाई मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, आपको बताते हैं, यह जैसे कि ये कट्टरपंथियों, यह महात्मा गांधी को बार बार यह चिताते थे कि आप कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर खिलाफत आंदोलन का साथ मत दीजिए, सांप्रदायिकों का आगे मत झुकिए। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये किताबों में दर्ज है। हाँ, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि मतलब कि सबका, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग का साथ मिले, इसीलिए वह खिलाफत आंदोलन को वह उसके साथ आए थे महात्मा गांधी। और यह बार बार मोहम्मद अली जिन्ना ये बार बार कहते थे कि आप, यह खिलाफत आंदोलन से हमारा कोई सरोकार नहीं है, यह कट्टरपंथियों वाली जो भावना है उन लोगों का अपना है। प्रश्न 13 देखिएगा, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर क्या होती है? पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर होती है। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? मृदा अपरदन रोका जा सकता है, 14 का सी है, बना रोपण से, विकल्प सी। प्रश्न 15 देखिएगा, भारतीय संविधान जैसा निहित है इनमें से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता के मौलिक अधिकार में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, कानून के समय समानता अनुच्छेद 14 में है, सामाजिक समानता भी है, अवसर की समानता भी है, आर्थिक समानता यह संविधान के मौलिक अधिकार में नहीं आता है, तो विकल्प डी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी में कुछ और क्या बोलते हैं, UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।